नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय सागर और मैं हूं चंदन और आप देख रहे हो हैं इंडियन ब्रोज रिएक्शन। तो दोस्तों, हम लोग बहुत वीडियो डाल चुके हैं। यूट्यूब हम लोग के साथ में नाइंसाफ़ी कर रहा है। मजाक नहीं, सीरियसली बात सही है। बात है। और अभी तक हम लोग का चैनल रैंक क्या मतलब, सर्च करने से भी बहुत नहीं आ रहा है। मतलब कि इधर उधर दिमाग लगाने से ही मिल रहा है वीडियो, नहीं तो नहीं मिल रहा है। पता नहीं यूट्यूब को क्या जलन है कि क्या कुछ है। यूट्यूब जल रहा है अब हम लोग से। यूट्यूब वाले डिलीट कर देंगे हमारा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या डिलीट करेगा। अब ऐसे भी हम लोग का वीडियो, हम लोग का चैनल जब दिखा नहीं रहा है तो क्या। तो चलिए, ये एक फिर हम लोग नए वीडियो के साथ में आए हैं। तो नॉलेज टीवी हिंदी का ये वीडियो है। वीडियो का नाम है कोरोना से मंदिर में सन्नाटा मगर पुजारी मालामाल। नोटों के पैसों पे सो रहे हैं पुजारी। तो चलिए ये इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं। जिन मंदिरों में आप अपनी मेहनत की कमाई लुटा रहे थे, आज कोरोना जैसी महामारी के वक्त तो मंदिरों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। मंदिरों में बैठे ब्राह्मण मंदिरों के खजाने पर कुंडली मारकर बैठे हैं। देश में इतनी बड़ी आपदा आई है, करोड़ों लोग घरों में कैद है। देश में मेडिकल उपकरण की भारी कमी है। देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, लेकिन देश के मंदिरों ने एक पैसा भी दान नहीं किया। इन मंदिरों में बैठे ब्राह्मणवादी अरबों खरबों के चढ़ावे पर आसन लगाए बैठे हैं। ट्विटर पर हैशटैग मंदिर में दान देना बंद करो ट्रेंड चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि जब मुसीबत के वक्त ही ना ही भगवान काम आ रहे हैं, ना ही उनके मंदिरों का चढ़ावा, तो फिर वो जा कहां रहा है। आइए आपको बताते हैं भारत के मंदिरों के पास कितना पैसा है। देश के अमीरों की बात आती है तो अक्सर अंबानी, टाटा और बिड़ला का नाम आता है। हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिनके पास इन अरबपतियों से भी ज्यादा संपत्ति है। केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों की सूची में आता है। यहाँ हर साल करीब 500 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। 2016 में इस मंदिर की टोटल वेल्थ 22.3 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 1.47 लाख करोड़ रुपए आंकी गई। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर की टोटल वेल्थ 52,000 करोड़ रुपए है। मंदिर हर साल करीब 600 करोड़ रुपए की कमाई करता है। शिरडी साईं बाबा का टेम्पल देश के सबसे फेमस मंदिरों में से एक है। साल 2018-19 में लोगों ने यहाँ 679 करोड़ रुपए दान कर दिए। शिरडी मंदिर की कुल संपत्ति 2200 करोड़ से ज्यादा है। जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर में सालाना 500 करोड़ से ज्यादा डोनेशन आता है। मंदिर के पास 1200 किलो से ज्यादा तो सोना ही है। वहीं मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर की सालाना कमाई 125 करोड़ से ज्यादा है। भारत में कुल 6,38,000 गांव है, 5,000 कस्बे और 400 बड़े शहर है। अमूमन हर गांव में मंदिर होता है। शहरों में तो देवी देवताओं के अलग अलग मंदिर होते हैं। इस हिसाब से भारत में 6 लाख से ज्यादा मंदिर है। सोचिए इस देश की कितनी बड़ी संपत्ति पर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का कब्जा है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर और मदुरई के मीनाक्षी मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों पर खजाने भरे पड़े हैं, लेकिन मंदिरों में बैठे पंडित देश की भलाई के लिए एक पैसा तक दान नहीं करते। भगवान के नाम पर आपकी जेब खाली की जाती है और फिर ये लोग उसे हजम कर जाते हैं। जरा सोचिए, अगर ये मंदिर अपनी संपत्ति दान कर दे तो एक दिन में भारत की गरीबी दूर हो जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं करते। धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाकर ब्राह्मणवादी मौज काट रहे हैं। इसलिए अगली बार जब आप अपने बटुए से कोई नोट निकालें तो सोचिएगा जरूर कि आपके खून पसीने की कमाई पर कौन ऐश कर रहा है। मंदिर में या मस्जिद में सीमेंट की बोरी देने से पहले पड़ोस में देख लीजिए, अगर कोई गरीब हो तो आटे की बोरी पहले दीजिए। दान करना गलत नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर मंदिर में किए गए दान से किसका भला होता है। मंदिरों में दान करने वालों की मानसिकता क्या होती है। अपने देश में इतनी ज्यादा गरीबी है कि उनकी चिंता किसी को नहीं है। कई किसान भूख से मर जाते हैं पर उनकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता। लेकिन मंदिरों में लाखों नहीं बल्कि करोड़ का गुप्त दान दिया जाता है। आखिर इस दान से हासिल क्या होता है, किसको मिलता है इसका लाभ। हम एक बात साफ कर दे, हम कोई नास्तिक नहीं है। भगवान ने हमारी भी उतनी आस्था जितनी होनी चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आस्था जताने के लिए मंदिरों में दान करना जरूरी है। अगर नहीं तो फिर जो लोग मंदिरों में बेतहाशा दान करते हैं उनके पीछे की मानसिकता क्या है। क्या उनको भगवान से किसी बात का डर रहता है? क्या ऐसे लोगों को जो कि काले धंधे करते हैं उनके मन में बात रहती है कि वो भगवान के मंदिर में कुछ दान करके अपने पाप से बच जाएंगे?
हमें तो लगता है ऐसी ही किसी मानसिकता के वशीभूत होकर ये लोग लाखों रुपए दान करते हैं, लेकिन इनके दान से किसका भला होता है? हमारे देश के बड़े बड़े मंदिरों की हालत क्या है, किसी से छुपी नहीं है। लाखों दान करने वालों के साथ वीआईपी और वीवीआईपी के लिए तो इन मंदिरों के द्वार मिनटों में खुल जाते हैं। इनको भगवान के दर्शन भी इनके मन मुताबिक समय पर हो जाते हैं, लेकिन आम आदमी को घंटों लाइन में लगे रहने के बाद भी कई बार भगवान के दर्शन नहीं होते। कभी कभी लगता है कि भगवान भी अमीरों के हो गए, खासकर बड़े मंदिरों में विराजने वाले भगवान। शिरडी के साईं बाबा के दरबार के बारे में कहा जाता है कि वहां पर सभी को समान रूप से देखा जाता है, लेकिन हमारे एक मित्र ने बताया कि जब वो शिरडी गए थे तो वीआईपी पास से गए थे और उनको दर्शन करने में कम समय लगा। यानी वहां भी बड़े छोटे का भेद है। संभवतः अपने देश में ऐसा कोई मंदिर है ही नहीं जहां पर छोटे बड़े का भेद ना हो। किसी वीआईपी या फिर अमीर को हमेशा लाइन में लगने से परहेज रहता है। वे भला किसी गरीब के साथ लाइन में खड़े कैसे हो सकते हैं? लाखों का दान करने वालों को क्या अपने देश की गरीबी नजर नहीं आती? क्या ऐसा दान करने वाले लोग इन खैराती अस्पतालों, अनाथ आश्रमों में दान करने के बारे में नहीं सोचते? जिन आश्रमों में ऐसे बच्चों को रखा जाता है, जिन बच्चों में संभवतः ऐसे बच्चे भी शामिल हैं जो किसी अमीर की अय्याशी की निशानी के तौर पर किसी बिन ब्याही माँ की कोख से पैदा होते हैं। क्या लाखों दान करने वालों को अपने देश के किसानों की भूख से वो मौतें नजर नहीं आती? हम तो इतना जानते हैं कि किसी भूखे को खाना खिलाने से लाखों रुपए के दान से ज्यादा का पुण्य मिलता है। किसी असहाय और गरीब की मदद करने से उनके दिल से जो दुआ निकलती है वो दुआ बहुत काम की होती है। हम मंदिरों में दान करने के खिलाफ कतई नहीं है, लेकिन किसी भी मंदिर में दान उतना ही करना चाहिए जितने से उस मंदिर में होने वाले किसी काम की मदद हो जाए। जो मंदिर पहले से ही पूरी तरह से साधन संपन्न है, उन मंदिरों में दान देने का क्या फायदा? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के तो देखा आप लोगों ने, यह था हमारा आज का वीडियो, और ये सही भी है। सही भी है क्या? मतलब गलत कि नहीं है। इतना पैसा तो मैं अपने पूरे लाइफ में देखा भी नहीं हूँ भाई, आंख से ऐसे कि भाई देख लिया क्या, हाँ इतना नोट है। अपने पूरी लाइफ में इतना नोट नहीं देखा हूँ। और एक बात है चंदन जी कि ये सही है कि दान से अच्छा है कि किसी भूखे को खाना खिला देना। हाँ, वो ज्यादा बिल्कुल वो ज्यादा फलित होता है। यार देखो क्या है कि आपने दान किया, ठीक है, आपका पैसा जो आपने दान किया उसका सदुपयोग भी तो होना चाहिए ना। मान लीजिए आप पैसा कहीं ले जा करके यहाँ 50,000 दान कर दिए, उसका कोई मतलब कि पूर्ण मतलब पूरा संपन्न मंदिर है, उसको उतनी आवश्यकता नहीं है। आखिर वो उतनी आवश्यकता नहीं है, उतना पैसा क्या करेगा? उतना पैसा देने से क्या फायदा? क्या वही पैसा किसी गरीब को हाँ, खाना खिला दीजिए। अगर आप किसी एनजीओ को डोनेट करते हैं तो उससे अच्छा रहेगा। और कहने का मतलब कि पैसा तो खैर है, मंदिरों के पास बहुत बहुत पैसे हैं, मंदिर मस्जिद के भी पास पैसा है। मंदिर हो या मस्जिद हो, अभी पैसा तो हर जगह है। हाँ, अजमेर के जो हाँ? है कोई, अरे अजमेर जो लोग जाते हैं, हाँ, मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नबी, नवाज शरीफ, वहाँ भी करोड़ों पैसा सब चल रहा है। तो भाई जब पैसे मिल रहे हैं, ऐसे वक्त में, ऐसे इस सिचुएशन में अगर कोई भी मंदिर हो या मस्जिद हो, अगर हेल्प स्वरूप पैसा वहां से नहीं आता है, हाँ, तो हमें वहां इतना पैसा देने से क्या फायदा? नहीं, पैसा आप हेल्प ना करो कोई बात नहीं है, कम से कम भूखे को खाना तो खिला दो। आज के समय में ऐसा सिचुएशन है कि आज बहुत लोग खाना के बगैर मर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कम से कम आप खाना तो खिला सकते हो, ये तो कम से कम कर दो। पैसा ना दो कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर का पैसा उसमें लग जाए उसमें। अरे भाई इतना पैसा है ना, इतना पैसा है कि ये 10 दिन क्या 10 साल खिलाएंगे फिर भी पैसा नहीं खत्म होगा उसका, ठीक है। और जैसे ये खत्म होगा सब कोरोना का झंझट, फिर से मंदिर चालू होगा, फिर से पैसे आने लगेंगे। आप लोग भाई दिक्कत क्या है? देखिए अभी तक आपने सुना होगा कि इसने इतना लाख दिया, इसने इतना करोड़ दिया, इसने इतना करोड़ दिया। एक भी मंदिर का नाम आया इसमें सामने? नहीं। कि हाँ इस मंदिर ने इतना दिया? नहीं, एक भी मंदिर का नाम सामने नहीं आया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप दान करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम भी दान करते हैं, हमारे गांव में भी एक हनुमान जी का मंदिर है, मेरा भी नाम उन लोगों के रजिस्टर्ड होगा। हर महीने मैं 100 रुपये उसमें दान करता हूँ, तो ये हो गया 1200 रुपया सालाना, हो गया ना।
तो महीने का 100 रुपये देता हूँ, तो साल का 1200 रुपये मेरा हो गया। और मुझ जैसे सैकड़ों दुकानदार, सैकड़ों आदमी उससे जुड़े हुए हैं। हाँ, तो हजारों लाखों रुपये उसमें जा रहा है। हाँ। ठीक है, तो पैसा जब आप जमा करें, पैसा आप जब दें, तो उतना ही उसी हिसाब से पैसा उसी दे, हिसाब से दे जितना से मंदिर का काम चलता हो। काम चले। खास तौर पे लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कोई गरीब है उसको ये खाना खिला दिए, उसके शिक्षा का व्यवस्था करा दिए। हाँ, अगर ज़्यादा पैसा हो तो उस लेवल पे करना काम चाहिए। करें, लेकिन लोग ऐसा करते नहीं करते हैं वो लोग। तो ये वीडियो बहुत अच्छा था भाई का, अच्छा वीडियो था। हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने अपना रिस्पांस दे दिया, हम लोग का जो ओपिनियन था हम लोगों ने सुनाया, जो हम लोग का अब आप बात आई। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग अपना ओपिनियन दीजिएगा, हमें कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए क्या है इसका, और हमारे चैनल को सही गलत प्लीज बताइए। ऐसा तो देखिए, दो चीज होता है ना, एक इंसान मुंह पे कुछ और कहता है, हाँ, पीछे कुछ और कहता है, वो कुछ और अलग चीज कहता है। लेकिन आप वीडियो देखो, आपके अंदर क्या फीलिंग्स आ रही है, आपका मन क्या कर रहा है, आप वही बात हमको बताओ। बात हमें बताइए, हमको आप लोगों से कोई शिकवा गिला नहीं है, बस हम लोग को अपना राय देना है और आप लोगों का राय लेना है। तो यही था वीडियो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।